नॉर्मल है, क्योंकि सुबह सुबह कौन रुकता है, कोई है भी नहीं देखने के लिए। तो हम सोच ही रहे थे रुके ना रुके, रुके ना रुके। उतनी देर में हमारे सामने से 4 गाड़ियाँ निकल गई। तो वो 4 गाड़ियों को जाते हुए देखकर कौन सा डिसीजन लेना नॉर्मल हो जाएगा? चलना 4 जा रही, मेरे को भी क्यों रुकना है फिर अभी। ये होता है वायुमंडल का प्रभाव, ये होता है वायुमंडल का प्रभाव। सोच रहे थे रुके या नहीं रुके, वायुमंडल का जा रहे थे तो हंसने भी चले गए कि वही नॉर्मल लग रहा था, वही राइट लग रहा था, क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे। अब जब आप वापस जाएंगे और आप सुबह निकलेंगे, 4 गाड़ियां जा रही होंगी, आप रुक जाना। हर रोज लगानी है। तो जैसे हम हर रोज नहाते हैं, जैसे हम हर रोज खाते हैं, जैसे हम हर रोज सोते हैं, ऐसे इस विद्यालय में आकर हम हर रोज पढ़ते हैं और हम हर रोज मेडिटेशन करते हैं एवरी सिंगल डे। के लिए कौन कौन गया था? कौन कौन गया था? तो वो हमें सिखाता है कि मुझ आत्मा पर इतने विकर्मों के दाग होते हैं कि मुझे पते रहते हैं। हमारे 3-4 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर होता है, कहीं भी किसी और के इतने सारे सेंटर नहीं है कि 3-4 किलोमीटर में आपकी 10 मिनट्स के रेडियस के अंदर अंदर एक सेंटर मिलना ही है आपको। हमारे ऊपर वायुमंडल का क्या हो जाता है? असर हो जाता है। और इसीलिए वायुमंडल के प्रभाव से बचने के लिए हमें हर रोज सुबह एक हाई एनर्जी वायुमंडल में जाना चाहिए, जहाँ ज्ञान की खुराक भी मिले, वैसा मन है लाइफ। तो हमारे साथ क्या जाने वाला है? आप पक्का कीजिए, मुझ आत्मा के साथ क्या जाने वाला है? मेरे कर्म और मेरे संस्कार। तो मेरे इस कॉस्ट्यूम में मेरी प्रायोरिटी क्या होने वाली है? मेरे कर्म और मेरे संस्कार। इजी है ये याद रखना, ये इजी है याद रखना कि मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरे कर्म और मेरे संस्कार। इसलिए हम सुबह का समय अपने लिए 1 घंटा क्यों निकालेंगे? ताकि हमारे कर्म और संस्कार क्या होते जाएं। और जैसा मन होगा वैसा क्या होगा? वैसा तन होगा। और ये चारों जैसे होंगे तो जन मतलब मेरे रिश्ते तो सारे उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी हो गई? धन। दुनिया में कलयुग में भी धन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कलयुग में धन अमाउंट वाइज इम्पोर्टेंट है। सतयुगी आत्मा बनना है तो धन वाइब्रेशन वाइज इम्पोर्टेंट